हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं धातु एवं अधातु के 100 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पशु परीक्षक के एग्जाम के लिए और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु। कांसा किस किस का मिश्रण है? कांसा किस किस का मिश्रण है? तो कांसा टिन और तांबा का मिश्रण है। कांसा टिन और तांबा का मिश्रण है। ट्रिक है, कांसा काटता है। कांसा काटता है। का से कांसा, ट से टिन, ता से तांबा, काटता है। कांसा काटता है। तो कांसा किस किस का मिश्रण है? टिन और तांबा का। अगला है जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्रण है? तो निकिल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेताजी जर्मनी गए। ट्रिक है, नेताजी जर्मनी गए। तो जर्मनी से हो जाएगा जर्मन सिल्वर, नेताजी से हो जाएगा, नेताजी में न से हो जाएगा निकिल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। तो जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्रण है? निकिल, तांबा, जिंक का मिश्रण है। अगला देखिए, नाइक्रोम किस किस का मिश्रण है? नाइक्रोम किस किस का मिश्रण है? निकिल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। निकिल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। ट्रिक है, ना निकिल ना आई क्रोम, ना आई क्रोम। ट्रिक है, ना आई क्रोम। तो ना से निकिल, आई से आयरन, क्रो से क्रोमियम और मै से मैग्नीज। तो देखिए नाइक्रोम में ही इसका मिश्रण छुपा हुआ है। निकिल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। तो ना से निकिल, आई से आयरन, क्रो से क्रोमियम, मै से मैग्नीज। स्टील किस किस का मिश्रण है? स्टील किस किस का मिश्रण है? तो देखिए स्टील कैसा पड़ जाता है? स्टील काला पड़ जाता है। तो देखिए का से कार्बन, ला से लोहा। तो स्टील किस किस का मिश्रण है? स्टील कार्बन और लोहा का मिश्रण है। अगला देखिए, पीतल किस किस का मिश्रण है? पीतल किस किस का मिश्रण है? पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। ट्रिक है, पिताजी। ट्रिक है, पिताजी। तो पिताजी से पी से पीतल, ता से तांबा और जिंक। और आप ऐसे भी दे सकते हैं पीतल में। तो पीतल में पी से पीतल, तय से तांबा, पी से पीतल, तय से तांबा। तो पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा धातु अति क्रियाशीलता की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये सबसे अधिक अति क्रियाशील होते हैं। जबकि निम्न अति क्रियाशील होते हैं सोना, चांदी, तांबा। ये निम्न अति क्रियाशीलता की श्रेणी में आते हैं। जबकि अति क्रियाशीलता की श्रेणी में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। वैसे ये सभी धातु हैं, लेकिन अति क्रियाशील पूछा है। अगला क्वेश्चन, भूपर्पट्टे पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? तो एल्यूमिनियम। भूपर्पट्टे पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। कमरे के तापमान पर कौन सी द्रव्य धातु होती है? तो ऐसी द्रव्य धातु जो कमरे के तापमान पर होती है। जितना कमरे का तापमान होता है, जितना शरीर का तापमान होता है, उतना ही उस द्रव्य धातु का तापमान होता है। वो होता है पारा यानी मरकरी, जिसे Hg प्रतीक से लिखते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव्य अधातु। देखिए कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु होती है पारा, और अधातु पूछा जाए तो कमरे के तापमान पर अधातु होती है, वो होती है ब्रोमीन, जिसे Br लिखते हैं। ऐसी धातु जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, तो वो है गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम आपके एनसीईआरटी की बुक में गैलियम एंड सीजियम लिखा है। तो हथेली पर रखते ही पिघलने वाली धातु गैलियम एंड सीजियम। सबसे हल्का अधातु, तो सबसे हल्का अधातु है हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु पूछा जाए तो वो है लिथियम। स्वयं से जलने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस है। वो अपने आप से ही जलने लग जाती है। स्वयं से जलने वाली गैस हाइड्रोजन। और जलाने के काम आने वाली गैस वो होती है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन स्वयं से नहीं जलती, स्वयं से जल जाए तो आपको पता है क्या हो, तो स्वयं से जलने वाली गैस हाइड्रोजन है और जलाने वाली गैस पूछा जाए तो ऑक्सीजन है। सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन है और सबसे हल्का धातु पूछा जाए तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे भारी धातु आपके एनसीईआरटी बुक में ऑस्मियम लिखी हुई है। ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सके, तो आपके एनसीईआरटी में 3 लिखी हुई हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये चाकू से काटे जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में सीजियम है वो भी चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम ये चाकू से काटे जा सकते हैं। ऐसी धातुएं जो केरोसिन में रखी जाती हैं, तो सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में रखा जा सकता है। अब फिर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा केरोसिन में नहीं रखा जाता? सोडियम, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा सीजियम जो केरोसिन में नहीं रखा जाता। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम ये चाकू से काटे जा सकते हैं। केरोसिन में रखने वाली धातु है सोडियम एंड पोटेशियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन और सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है, धनात्मक तत्व है सीजियम। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम। चमकीले अधातु है आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है, तो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम होता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम होता है। सर्वाधिक गलनांक वाला धातु टंगस्टन, सर्वाधिक गलनांक वाला धातु टंगस्टन होता है। सबसे हल्की अक्रिय, इसलिए टंगस्टन को बल्ब में यूज करते हैं क्योंकि इसका गलनांक सर्वाधिक होता है ताकि ये पिघले नहीं। सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम होती है। इसके अलावा आर्गन भी अक्रिय गैस होती है, लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछा है तो सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन कौन सी अक्रिय गैस हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो हीलियम और आर्गन अक्रिय गैस, ये दो तो याद रखें। आग बुझाने के काम आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम में आती है। जबकि हाइड्रोजन है वो स्वयं से जलने वाली गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है। हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है जिसका सूत्र है N2O। अश्रु गैस क्लोरो एसीटोफिनोन, क्लोरो एसीटोफिनोन ये अश्रु गैस है। फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन। किस धातु को पानी में डुबो कर रखते हैं? तो सफेद फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखते हैं क्योंकि सफेद फास्फोरस का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, इसलिए डूबते भी नहीं है। निम्न में से क्षारीय धातु नहीं है, पूछा गया है निम्न में से क्षारीय धातु नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। वो क्षारीय धातु नहीं है। क्षारीय धातु कौन कौन सी है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, ब्रोमीनियम है, ये सभी क्षारीय धातु होते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कौन सी क्षारीय कौन सी क्षारीय नहीं है। धातु के ऑक्साइड प्राय कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सीजियम है, ब्रोमीनियम है। ये एल्यूमिनियम धातु किस प्रवृत्ति का होता है? तो एल्यूमिनियम धातु उदासीन होता है क्योंकि क्षार और अम्ल दोनों के साथ क्रिया कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम को उदासीन कहा गया है। पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस काम में आती है? तो पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस काम में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है।
पानी के शुद्धिकरण में कौन सा काम आता है? तो पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन काम में ली जाती है। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है? तो हाइड्रोजनीकरण में निकिल का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजनीकरण में निकिल का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। नाइट्रिक अम्ल जिसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं, कई बार नाइट्रिक अम्ल की जगह सोरे का अम्ल लिखा जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जिसे सोरे का अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। पोटेशियम परमैंगनेट का है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2। कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरिक क्लोराइड FeCl3। आयरन पायराइटेज FeS2। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं निम्न से किसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसका सूत्र NaOH। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहते हैं NaCl। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे मीठा सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे मीठा सोडा कहते हैं, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिंग पोटास कहते हैं KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है KOH। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सूत्र दे सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। फोटोग्राफिक में ये काम में आता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर सल्फाइड Ag2S। सिल्वर आयोडाइड AgI। ये कृत्रिम वर्षा में काम में आता है सिल्वर आयोडाइड, बार बार पूछा जाता है। ये कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड काम आता है AgI। सिल्वर नाइट्रेट, इसके अलावा द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड भी धुआं करने में काम नहीं आता वो तो। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो नाइट्रेट का सूत्र हो गया NO3 और सिल्वर हो गया Ag, तो AgNO3। जिप्सम CaSO4 2H2O। तो 2H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड
तो जिप्सम में आपसे पूछा जा सकता है कि जिप्सम कौन सी गैस होती है? हाइड्रोक्साइड। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 3 2 H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, ये आराम जरूर याद रखिए, बहुत मोस्ट। बिना बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CO3 और बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अगला देखिए, परबल अम्ल एवं परबल क्षारक के लवण का मान होता है 7। परबल अम्ल एवं परबल क्षारक, परबल ही अम्ल है एवं परबल ही क्षार है, इसके लवण का मान होता है 7। तो परबल अम्ल प्लस परबल क्षार का लवण का मान कितना होता है? 7। परबल अम्ल एवं परबल क्षारक के लवण का मान कितना होता है? तो परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो ये 7 से कम होता है। लेकिन लिखा जाए दुर्बल क्षार प्लस परबल अम्ल, दुर्बल क्षार प्लस परबल अम्ल, तो फिर करना है 7 से अधिक। परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार के लवण का मान होता है 7 से कम। दुर्बल क्षार प्लस परबल अम्ल का मान होता है 7 से अधिक। हाइड्रोजन से किस गैस का उत्पादन किया जाता है? तो हाइड्रोजन से अमोनिया गैस का उत्पादन किया जाता है। हाइड्रोजन से अमोनिया गैस का उत्पादन किया जाता है। वाटर गैस का सूत्र है CO प्लस H2। कोल गैस का सूत्र है H2 प्लस CH4। CH4 अमोनिया को कहते हैं, लेकिन जब CH4 में H2 मिक्स कर देते हैं तब कोल गैस बन जाती है। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H3PO4। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H3PO4। रसायनों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, जिसका सूत्र हम पीछे देख कर आए थे H2SO4। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन से लिखे हैं मैं वो बता देता हूं। उभयधर्मी जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं तो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी, उसे कहते हैं कैटिनेशन। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, जिसे मैंने लिखा यहाँ। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है, कैटिनेशन। इसका हिंदी अर्थ बहुत ही सरल है, श्रृंखलन। हिंदी अर्थ इसका श्रृंखलन, श्रृंखलाएं बनाने के लिए श्रृंखलन। इंग्लिश में याद रखना है कैटिनेशन। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है, कैटिनेशन। बिजली के तारों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो बिजली के तारों पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। निम्न में से कौन सा अधातु द्विपरमाणु नहीं है? तो आर्गन द्विपरमाणु नहीं है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु है।
मतलब दो परमाणु नहीं होते हैं, जैसे CO2, N2O, इस तरह CO2, N2O, Cl2 वगैरह इस तरह। तो आर्गन में इस तरह नहीं होता है। तो कौन सा अधातु द्वितीय परमाणु नहीं है? एक तो पहली बात ये कि ये सभी अधातु है। ऑक्सीजन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, क्लोरीन अधातु, आर्गन अधातु जो गैस होती हैं। कौन सा अधातु द्वितीय परमाणु नहीं है? तो आर्गन द्वितीय परमाणु नहीं है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड ये द्वितीय परमाणु होते हैं। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन धातु है, लेकिन सल्फर अधातु होता है। सल्फर अधातु होता है। निम्न में से चतुर परमाणु क्रमांक हैं, यानी 4 परमाणु क्रमांक किसमें है इनमें से? तो फास्फोरस में 4 परमाणु क्रमांक होते हैं। फास्फोरस में 4 परमाणु क्रमांक होते हैं। कथन और कारण देखिए। कथन है गैलियम एवं सीजियम हथेली पर पिघल जाते हैं, कारण इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो गलनांक बहुत कम होता है, इसीलिए गैलियम एवं सीजियम है वो हथेली पर पिघल जाते हैं। तो दोनों सही हैं, कारण और कथन दोनों सही होगी, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। डायमंड के बारे में असत्य कथन छांटिए। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, सही है। यह विद्युत का कुचालक होता है, सही है। हीरा उष्मा का कुचालक होता है, यह गलत है। हीरा उष्मा का सुचालक होता है। इसका गलनांक या क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। इसे बिजली में काम में ले सकते हैं, बिजली उद्योग में। लेकिन क्या होता है, हीरा तो हीरा होता है, इसे कौन इतना महंगा काम मिलेगा। अगला देखिए कथन और कारण। कथन है सोना, चांदी, प्लेटिनम समतृप्त अवस्था में होते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम समतृप्त अवस्था में होते हैं, सही है। कारण है दूसरे धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, तो ये भी सही है। दूसरे धातुओं की अपेक्षा ये कम क्रियाशील होते हैं, यही कारण है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम समतृप्त अवस्था में होते हैं। तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम समतृप्त अवस्था में होते हैं, सही है। कारण दूसरे धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, यह भी सही है। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। एक तरफ धातु है, धातु है, जैसे कि आप जानते हैं पोटेशियम, कैल्शियम ये धातु होते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन धातु होते हैं, जबकि आर्गन अधातु है। तो देखिए धातु अधातु है, एक दूसरी तरफ परमाणु क्रमांक हैं। तो देखिए क्लोरीन में 17 होते हैं। क्लोरीन में 17 परमाणु होते हैं। सुमेलित करना है, आपस में सभी सुमेलित हैं पहले से। क्लोरीन में 17 परमाणु, आर्गन में 18 परमाणु, पोटेशियम में 19 परमाणु और कैल्शियम में 20 परमाणु होते हैं। क्लोरीन में 17 परमाणु, आर्गन में 18 परमाणु, पोटेशियम में 19 परमाणु, कैल्शियम में 20 परमाणु। निम्न में से क्षारीय धातु नहीं है। तो देखिए लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, ब्रोमीनियम ये क्षारीय धातु होती हैं, जबकि पारा क्षारीय धातु नहीं है। आगे देखिए ये 75 नंबर क्वेश्चन। जो पोटेशियम होता है के यानी पोटेशियम, जब पोटेशियम का हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जब पोटेशियम का हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जब पोटेशियम के हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब KOH
यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब पोटेशियम की हाइड्रो ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो सिंपल सा है। और साथ में H2 बनता है प्लस उष्मा निकलती है। इसी प्रकार सोडियम सोडियम का हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम की हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। Na की H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब सोडियम की हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस H2 निकलती है और उष्मा निकलती है। तो ये तो सिंपल सा है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि K प्लस H2O KOH प्लस H2 बराबर क्या निकलेगी। ये क्या है। ये उष्मा अपघटन है, विद्युत अपघटन है, किस प्रकार का अपघटन है ये आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें अपघटन है। अगला देखिए Ca कैल्शियम OH2 हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बनती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 की अभिक्रिया कराने पर CaOCl2 प्लस H2O बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बनता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। अगला देखिए 2NaCl सोडियम क्लोराइड 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2NOI 2H2O यानी लवण जल यानी हाइड्रो ऑक्साइड यानी लवण जल। जब सोडियम क्लोराइड का लवण जल से अभिक्रिया कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं प्लस Cl2 क्लोरीन प्लस H2 हाइड्रोजन बनता है। तो 2NaCl प्लस 2H2O का अभिक्रिया कराने पर 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनता है। तो ये याद रखिए अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है ये आपसे पूछा जा सकता है। ऊपर वाले में ये देखिए उष्मा अपघटन है या विद्युत अपघटन है ये आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन में नीचे देंगे। तो ये इतना याद रखिए 2K प्लस 2H2O अभिक्रिया कराने पर 2KOH प्लस H2 बनता है। कौन सा बराबर में कौन सा अपघटन होगा। तो किस प्रकार का ये अपघटन है उसमें अपघटन है ऐसे पूछा जाएगा। अगला देखिए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल या इसे लवण भी कह सकते हैं क्या। तो SO2 प्लस H2O बराबर
सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। आगे देखिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। SO2 प्लस H2O का अभिक्रिया कराने पर SO2 प्लस H2O का अभिक्रिया कराने पर H2SO3 बनता है। जो SO2 है इसकी जगह SO3 लिखा आ जाता है। H2 तो H2 ही रहता है, लेकिन SO2 की जगह SO3 लिखा आ जाता है। ये ध्यान जरूर रखें। अगला देखिए, सल्फर का अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो सल्फर ऑक्साइड बनता है। Fe यानी फेरस यानी आयरन, O2 ऑक्सीजन प्लस H2 हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? Fe2O3 प्लस H2O बनता है। तो Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर MgO बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये एनसीईआरटी में आपके लिखे हुए हैं, कक्षा 8 में ये लिखे हुए हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये कक्षा 8 में लिखा है। Fe प्लस O2 प्लस H2O बराबर Fe2O3 प्लस H2O बनते हैं, ये कक्षा 8 में लिखा है। Mg प्लस O2 बराबर MgO, ये कक्षा 8 में आपके लिखे हुए। ये सूत्र हैं नीचे वाले, ये कक्षा 8 में हैं आपके। 2Al एल्यूमिनियम प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर Al2O3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी प्रकार Fe फेरस यानी आयरन प्लस H2O हाइड्रोक्साइड प्लस Fe3O4 बनता है प्लस H2O। आगे देखिए, नोट लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम यानी Al, आयरन यानी Fe, जिंक यानी Zn जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। याद रखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये न तो गर्म जल के साथ और न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। एक बात और याद रखिए, जो आयरन और एल्यूमिनियम है इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है इनको हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ तो अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन गर्म जल और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करा सकते। यह अभिक्रिया नहीं करते हैं।
एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, ये भाप के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। वैसे भी H2O इसके साथ भी H2E यानी हाइड्रोजन ही प्रदान कर रही थी और वाष्प के साथ भी ये अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है, ये वाष्प के साथ अभिक्रिया करके भी ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। जैसे 2HGS प्लस 3O2, इसको तापन यानी भाप यानी वाष्प गर्म करने पर यानी वाष्प के साथ 2HGO प्लस 2SO2 बनते हैं। इसी प्रकार 2HGO ताप देने पर 2Hg प्लस O2 बनती है। O2 यानी ऑक्साइड बनती है। तो 2HGS प्लस 3O2 तापन पर यानी ताप देने पर वाष्प में 2HGO प्लस 2SO2 बनता है। 2HGO ताप, इसको तापन वाष्प से क्रिया कराने पर 2HGO2 बनता है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ है अपचायक होते हैं। जैसे कि NaCl, तो Na प्लस और Cl2 माइनस, ये किसका उदाहरण, अपचायक का उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ होते हैं अपचायक। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद में शामिल होते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण एवं जल शामिल होते हैं। और आपको पता है एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये उदासीकरण के उदाहरण है। जिंक है, एल्यूमिनियम है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में शामिल होते हैं लवण एवं जल। जर्डन यानी जिंक प्लस CuSO4, CuSO4 क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu बनता है। प्रदत्त अभिक्रिया में अपचयित हो रहा है तो CuSO4 अपचयित हो रहा है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया कराने पर ZnSO4 प्लस Cu बनता है। दी गई अभिक्रिया में क्या अपचयित हो रहा है, तो CuSO4 अपचयित हो रहा है। अगला देखिए, CH3 COOCH3 प्लस H2O अभिक्रिया कराने पर CH3 COOH
प्लस CH3OH बनता है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है समांगी उत्प्रेरक है। यानी उत्प्रेरक है, इसमें समान रूप से दोनों में ही पाया जा रहा है, इसलिए समांगी उत्प्रेरक है। तो CH3COO प्लस H2O अभिक्रिया कराने पर CH3COOH प्लस CH3OH बनता है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है समांगी उत्प्रेरक। चला देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बराबर CaO प्लस CO2। कौन सा अपघटन है? उसमें अपघटन है जो आप साइन देख रहे हैं, ये साइन उष्मा का है। तो CaCO3 प्लस CO2 कौन सा अपघटन है? ये उसमें अपघटन है। 2HBr यानी प्रकाश का सिंबल है ये Hv। H2 प्लस Br कौन सा अपघटन है? प्रकाशीय अपघटन है। तो प्रकाश का सिंबल दे रखा है, उष्मा का सिंबल दे रखा है, तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CuSO4 प्लस 2NaOH NaOH ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। बराबर CuOH2 प्लस Na2SO4 किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। CuSO4 प्लस 2NaOH अभिक्रिया कराने पर CuOH2 प्लस Na2SO4 ये बनता है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। Fa प्लस O2 प्लस H2O क्या बनता है? Fe2O3 बनता है। अमलगम है पारा प्लस मिश्र धातु। पारा प्लस मिश्र धातु अमलगम बनाते हैं। पूछा जा सकता है आपसे निम्न में से कौन सा अमलगम का उदाहरण है? तो आप पारा प्लस कोई मिश्र धातु ले लीजिए। आयनिक यौगिक के गुणधर्म में शामिल नहीं है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ठोस है कठोरता, ये तो है। विद्युत चालकता, जल पेट्रोल में घुलनशील, ये नहीं है। गलनांक है क्वथनांक उच्च, ये भी है। विद्युत चालकता भी है, ठोस है कठोरता भी है। गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक भी उच्च होता है आयनिक यौगिक गुणों वाले गुणधर्म में। विद्युत चालकता भी होती है, ठोस है कठोरता भी होती है, लेकिन जल है पेट्रोल में घुलनशील ये नहीं है। धातु Na क्या है? धातु है, यानी सोडियम है, प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 अभिक्रिया कराने पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NO2
नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि Na प्लस HNO3 की अभिक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सा नहीं बनता है। ऑप्शन ए सोडियम साधारण नमक, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन द और कोई दे देगा। तो ये तीन याद रखिए। धातुओं के जल से अभिक्रिया स्वरूप उर्जित गैस होती है। तो धातुओं की जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। धातुओं की जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जैसे सूत्र है Mg प्लस H2O एन मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है MgOH2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन उत्सर्जित हो रही है धातुओं की जल से अभिक्रिया कराने पर। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया स्वरूप उत्पाद होती हैं लवण हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए धातुओं की जल से अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। लेकिन अगर धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो हाइड्रोजन तो प्राप्त होगा ही, साथ में लवण भी प्राप्त होगा। लवण यानी साधारण नमक, ये हो गया NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लवण का उदाहरण हो गया। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा लवण का उदाहरण है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण का उदाहरण है। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया स्वरूप उत्पाद होती हैं, इसमें लवण या हाइड्रोजन बनाना था, पूछा जाएगा। ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लवण या हाइड्रोजन, ऑप्शन ड लवण हाइड्रोजन एवं अम्ल। तो लवण या हाइड्रोजन सॉरी लवण हाइड्रोजन एवं क्षार, तो लवण या हाइड्रोजन होगा सिर्फ। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया स्वरूप उत्पाद होती है लवण हाइड्रोजन। सूत्र है Na प्लस Na यानी सोडियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर साधारण नमक प्लस से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। लिथियम पोटेशियम सोडियम क्या है, ये क्षारीय धातु है। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी तो लवण हाइड्रोजन प्राप्त होगा। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन प्राप्त होगा। अब देखिए S प्लस HNO3 बराबर SO2 प्लस NO2 प्लस H2O बनेगा। तांबे पर हरी परत बन जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तांबे पर हरी परत बन जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। यानी SO2 Cu कॉपर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर CuSO4 बनता है यानी नीला तोता बनता है। Cu प्लस SO2 की अभिक्रिया कराने पर CuSO4 बनता है। कॉपर पर हरी परत बन जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगर S का HNO3 से अभिक्रिया कराए तो SO2 प्लस NO2 प्लस H2O बनता है।
आगे देखिए, अगर 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया कराए तो 2CuO बनता है। अगर 4Al प्लस 3O2 4Al प्लस 3O2 की अभिक्रिया कराए तो 2Al2O3 बनता है। अगर Al2O3 की अभिक्रिया कराए तो अगर Al2O3 की 6HCl के साथ अभिक्रिया कराए तो 2AlC3 प्लस 3H2O बनता है। अगर Na2O की H2O के साथ अभिक्रिया कराए तो 2NaOH बनता है। अगर K2O की H2O के साथ अभिक्रिया कराए तो 2KOH बनता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातुएं न जल के साथ न ही गर्म जल के साथ क्रिया करती है बल्कि गर्म वाष्प के साथ करती है? हम देख चुके हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। जैसे कि आप देख सकते हैं 2Al प्लस 3H2O की अभिक्रिया कराने पर Al2O3 प्लस 3H2 बनता है। 3Fe प्लस 4H2O की अभिक्रिया कराने पर Fe3O4 प्लस 4H2 बनता है। आगे देखिए, Cu प्लस O2 की अभिक्रिया कराने पर यानी कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर CuO प्लस CO2 बनता है। अगर CuO प्लस CO2 की भी अभिक्रिया करा दे तो फिर CuCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो देखिए ये लॉन्ग अभिक्रिया है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं बनता है। पहले तो Cu प्लस O2 की अभिक्रिया कराओ तब CuO प्लस CO2 बनेगा। CuO प्लस CuO बनेगा और CO2 बनेगा। CuO प्लस CO2 की भी अभिक्रिया कराने पर CuCO3 बनता है, जिसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। CuSO2, Cu यानी कॉपर, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर CuSO4 कॉपर सल्फेट बनता है। याद रखिए कॉपर कार्बोनेट को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और कॉपर सल्फेट को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को ही कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो Cu प्लस SO2 के अभिक्रिया कराने पर CuSO4 बनता है। कौन से तत्व अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं? तो एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, फेरिक, ये दोनों से अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम का उदाहरण लीजिए कि एल्यूमिनियम अम्ल और क्षार दोनों से कैसे अभिक्रिया करता है। तो देखिए Al2O3 प्लस 6HCl अभिक्रिया कराने पर 2AlCl3 प्लस 3H2O। तो कौन से तत्व अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, फेरिक। एल्यूमिनियम का उदाहरण देखते हैं तो Al2O3 प्लस 6HCl अभिक्रिया कराने पर 2AlCl3 प्लस 3H2O। तो ये तो था धातु अधातु एवं यौगिक के उदाहरण हमने खूब लिए हैं। और इस उदाहरण से आगे, इससे तो ज़्यादा आगे क्या जाएगा। जितने भी 8वीं क्लास और 10वीं क्लास जितने उदाहरण थे मैंने ले लिए। धन्यवाद।